वर्ग 10, हाइट एंड डिस्टेंस 9.1 के क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न के अनुसार अब हम इसका एक फिगर मतलब डायग्राम बनाते हैं। क्वेश्चन कहता है 80 मीटर चौड़ी सड़क है। तो मान लो कि ये सड़क है जिसकी चौड़ाई कितना है 80 मीटर। अब ये सड़क की चौड़ाई है, इसके इस साइड भी एक खंभा गड़ा हुआ है और इस साइड भी एक खंभा गड़ा हुआ है। दोनों खंभों की ऊंचाई सेम है। मान लो इस खंभे को AB कहते हैं और इस खंभे का नाम CD रख दिया। तो दोनों की ऊंचाई सेम है। अब कह रहा है कि सड़क के किसी एक बिंदु पर, तो मान लो कि इस बिंदु पे ये जो E बिंदु है, एक खंभा का शिखर इस बिंदु के साथ 30 डिग्री बना रहा है और यही बिंदु दूसरे खंभे के साथ 60 डिग्री बना रहा है। तो हमें बोल रहा है खंभे की ऊंचाई, मतलब ये जो CD है और AB है ये निकालो और इस बिंदु की दूरी निकालो और इस बिंदु की दूरी निकालो। तो पूरा जो रोड है वो तो 80 सेंटीमीटर चौड़ा है, 80 मीटर चौड़ा। ये देख लिया हमने कि 80 मीटर चौड़ा है। तो मान लिया ये जो CE है यहाँ तक, इसको x मान लिया, तो AE कितना हो जाएगा, ये 80 में से ये x चला जाएगा तो 80 माइनस x होगा। तो इस तरह से हमने फिगर बनाया। अब हम क्या करेंगे कि त्रिभुज ABE लेंगे पहले। तो लिखेंगे यहाँ कि त्रिभुज, या पहले यहाँ पे लिख देते हैं कि मान ये उत्तर जो हम ले रहे हैं इसमें, तो इसको लिख दो मान AB और CD खंभा है ना, और AC इक्वल टू 80 मीटर। ये क्या है, रोड की सड़क की चौड़ाई। इसको क्या कहते हैं, सड़क की चौड़ाई। तो अब हम एक त्रिभुज पे आ जाते हैं, मतलब त्रिभुज ABE पे, मतलब जो दिया हुआ है वो लिख दिया। अब त्रिभुज ABE, देखो ये त्रिभुज ABE, इससे क्या हो जाता है, त्रिभुज ABE से या त्रिभुज ABE में हम देख सकते हैं कि हमें क्या मिला हुआ है, AE कितना मिला हुआ है 80 माइनस x, और यही AE जो है यहाँ ये क्या हो चुकी है, यहाँ थीटा है तो ये B हुआ और ये P हुआ। तो AE हो गया B, मतलब B इक्वल टू AE, और यहाँ थीटा कितना दिया हुआ है, हम देख रहे हैं थीटा है 30 डिग्री, थीटा 30 डिग्री। निकालना हमें क्या है, AB खंभे की ऊंचाई। तो क्या यहाँ पे यूज करेंगे P और B वाला कॉम्बिनेशन, याद करो P और B वाला कॉम्बिनेशन मतलब tan थीटा क्या होता है P/B। तो यहाँ पे कितना होगा tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री, यहाँ P कौन है, AB है ना, तो AB और B कौन है AE। tan 30 का वैल्यू हम लोग को मालूम है 1/√3। तो इस तरह से tan 30 का वैल्यू कितना आया
1/√3 जो मान दिया रहता है वो हम पहले भी बोले थे याद करने के लिए। और ए बी तो मुझे मालूम नहीं है। और ए क्या है, 80 माइनस एक्स, ये निकल गया। तो क्या हो जाएगा कि ए बी, ये जो ए बी है ये यहीं रह जाएगा, ये चला जाएगा यहाँ। तो 80 माइनस एक्स बाय √3। अब हम लोग क्या करेंगे कि दूसरा त्रिभुज लेंगे। कौन सा त्रिभुज देखते हैं। अब लेंगे त्रिभुज CDE। CDE में, तो CDE में देखते हैं हम लोग CE, इसको हमने क्या माना x, तो CE इक्वल टू x मान लिया। और यहाँ थीटा कितना है, थीटा है 60 डिग्री। तो देखो ये थीटा है, तो ये जो CD हुआ वो P हो गया। और थीटा ये है, ये थीटा है, तो ये थीटा जिस भुजा पे बना है उसको B कहते हैं। तो यहाँ B इक्वल टू CE हो गया। तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी B और P मतलब tan थीटा। tan कितना है यहाँ पे 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री मतलब P/B। तो CD हो जाएगा P और B हो जाएगा CE। 60 डिग्री का वैल्यू होता है, tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। और CD मुझे मालूम नहीं है, तो CD है ना। और CE क्या है, CE दिया हुआ है x। तो क्या हो गया, CD इक्वल टू x√3 मिल गया मुझे, x√3। और हमें मालूम है कि CD और AB, यहाँ देखो ये जो AB है और ये CD समान ऊंचाई के खंबे हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, CD इक्वल टू x√3 और AB इक्वल टू x√3। तो ये जो है जितना CD है उतना ही AB है, दोनों बराबर है। तो इसलिए ये दोनों भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको 1 मान लिया और इसको 2 मान लिया। तो क्या होगा, समीकरण 1 एवं 2 से देखो क्या हो जाएगा, x√3 बराबर 80 माइनस एक्स बाय √3। अब बताओ ये √3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, 3x √3 3 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 3x, और ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स। ये x इधर आएगा तो प्लस में जाएगा, तो 3x प्लस x इक्वल टू 80, मतलब 4x इक्वल टू 80। तो x इक्वल टू कितना निकल गया, मतलब ये 4 से कटेगा तो 20। तो x निकल गया 20। x निकल गया 20। तो x ही तो है खंबे से दूरी। देखो यहाँ ये जो है x है कि नहीं है, तो खंबे से दूरी एक निकल गया x इक्वल टू निकला कितना, यहाँ देखो 20 निकला। तो मतलब ये निकल गया 20 CE। तो ये कितना हो जाएगा 80 माइनस 20। तो ये हो जाएगा यहाँ से AE जो हो जाएगा वो 60 हो जाएगा। ठीक है। तो अब हमें निकालना क्या है कि x का मान इसमें रख दो, समीकरण 2 में का मान 2 में रखने पर क्या हो जाएगा, देखो CD मतलब CD इक्वल टू कितना हो जाएगा, x का मान, तो x है 20, तो कितना हो जाएगा 20 √3।
3, चूंकि देखो CD किसके बराबर है, x√3 और x है यहाँ 20, तो हो गया ना 20√3। मतलब खंभे की ऊंचाई कितनी हो गई, खंभे की ऊंचाई इक्वल टू, सॉरी कितना निकला, खंभे की ऊंचाई इक्वल टू 20√3 और खंभे से बिंदु की दूरी, खंभे से बिंदु E की दूरी, तो पहली दूरी कौन है, जो x निकला है मुझे, x कितना है देखो, x है CE, तो यहाँ CE इक्वल टू कितना निकला 20, है ना। तो इसलिए ये देखो AE कितना निकलेगा, ये जो AE है, AE निकलेगा 80 माइनस x, तो AE इक्वल टू हो जाएगा 80 माइनस x, x की जगह पे क्या रखेंगे 20 इक्वल टू 60, तो ये 60 मीटर, यही हमारा आंसर हो गया। मतलब खंबा हो गया 20√3 और E जो है वो हो गया, एक हो गया 20 मीटर, एक हो गया 60 मीटर। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को उतार सकते हैं। इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि अगला क्वेश्चन आपके सामने आ सके, जैसे ही वीडियो मैं डालूं आपको वो वीडियो मिल जाए।